नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और आज चैप्टर वाइज कंटेंट में एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर के तीसरे दिन की क्लास में आज हम एलसीएम का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। एचसीएफ का बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे आपके साथ, और वो सारे सवाल, उस तरह के सारे क्वेश्चन जो एचसीएफ से पूछे जाते हैं, और कुछ ऐसे भी सवाल जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। एकदम बेसिक से शुरू करूंगा और आपको टॉप लेवल तक के क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं उस क्वेश्चन तक आपको डिस्कस करेंगे हम सवाल। तो शुरू करते हैं एचसीएफ का आज का कॉन्सेप्ट। तो इसमें है, पहले एक अच्छे कोटेशन से शुरुआत करते हैं क्लास की, कि मैं तब तक रुक नहीं सकता जब तक कि मुझे अपना लक्ष्य मिल नहीं जाता। रुकना, ठहरना ये जीवन का स्वभाव नहीं होता है, और जिस व्यक्ति का जीवन ठहर जाए, जिसका जीवन रुक जाए, समझ लीजिए वो समाप्त है। वो एक बिना प्राण के शरीर है। कभी भी जब तक आपको आपका लक्ष्य ना मिल जाए, आपको आपने जो अपने लिए मंजिल निर्धारित की है वहां तक नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक बिना रुके लगातार संघर्ष करते रहना है, परिश्रम करते रहना है और लगे रहना है, जूझते रहना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और सबसे पहले हम प्रयास करेंगे कि हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। एलसीएम एचसीएफ में एचसीएफ देख लो क्या होता है। एचसीएफ का बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में सवाल बनता है। तो हम बात कर रहे हैं आज एचसीएफ का। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है समझ लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये है कि जैसे अगर हमको मौसा निकालना है तो हम 12 देख ले, और आप देखो 12 देख ले और 16, दो संख्याएं हैं और इसका हमको मौसा निकालना है, इसका मौसा निकालना है। 12 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। ये सभी 12 के फैक्टर है, गुणनखंड है। 16 का क्या फैक्टर हो सकता है? 16 का फैक्टर हो सकता है 1, 2, 4, ठीक है, 8 और 16 को। अब कह रहे हैं कि हाईएस्ट निकालिए और कॉमन निकालिए और फैक्टर निकालिए। इसमें से हाईएस्ट निकालिए, ठीक है। तो इसमें हाईएस्ट 16 है, इसमें 12 हाईएस्ट है, इसमें 16 हाईएस्ट है। लेकिन कॉमन हो तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है? 4। यही मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी किसी संख्या के फैक्टर में फैक्टर्स लिखिए और जो दोनों में कॉमन हो, तीनों में कॉमन हो फैक्टर, वही मासा होता है। यही एचसीएफ का कॉन्सेप्ट है। एचसीएफ का यही कॉन्सेप्ट है। अब एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे दी गई संख्याएं 12 और 16 जैसे हैं वो कट जाएंगी। बाकी बताओ, इसमें ऐसी कोई संख्या है जो 4 से बड़ी है जो 12 को भी काट दे और 16 को काट दे? नहीं। 12 और 16 किसी संख्या को काटने के लिए यानी विभाजित करने के लिए यह जरूरी है कि वह संख्या का फैक्टर से ही विभाजित हो। कोई संख्या किससे विभाजित होती है? अपने फैक्टर से विभाजित होती है, अपने फैक्टर से डिवाइड होती है। और जो हाईएस्ट फैक्टर है जो उसको डिवाइड कर सकता है वो है 4, और जो कॉमन है 4 और 12 और 16 दोनों, वो कौन सा है? 4। तो हमको हाईएस्ट फैक्टर नहीं निकालना, हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है जो दोनों में हो, जो दोनों को डिविजिबल कर पाए। तो 4 के अतिरिक्त कोई संख्या ही नहीं है जो 12 और 16 को डिविजिबल कर पाए। ठीक है, तो ये है यहाँ पे कॉन्सेप्ट। तो एचसीएफ का मतलब ये है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो या जिससे दी गई संख्याएं पूर्णतः विभाज्य, पूर्णतः विभाज्य क्या है? वही एचसीएफ है, वही एचसीएफ है। कोई तकलीफ नहीं है ना दोस्तों, इतनी बात तो समझ रहे होंगे। ठीक है, अब दो तरीके हैं फैक्टर के। आपको एचसीएफ निकालने का दो तरीका है। पहला तरीका क्या है एचसीएफ निकालने का?
पहला तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर मेथड, पहला है प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड का मतलब है जैसे 12 और 16 लेना है तो 12 का गुणनखंड कर दिया, ठीक है, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 16 का गुणनखंड कर दिया 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, और दोनों में जो कॉमन है उसको ले लिया। एचसीएफ कितना हो गया, 1 2 कॉमन है तो 2 ले लिया, फिर 2 2 कॉमन है तो 2 ले लिया, अब कुछ कॉमन नहीं तो यही एचसीएफ 4। यही प्राइम फैक्टर मेथड है, यही प्राइम फैक्टर मेथड है जिससे हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण मेथड है जिसके क्वेश्चन अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, वो है डिवीजन मेथड। अगर अपने स्कूल के टाइम में ठीक तरीके से पढ़ाई की है, बैग बैग लेके स्कूल से भाग नहीं गए थे और स्कूल पहुंच जाते थे, कुछ बच्चे तो ऐसे भी होंगे नालायक जो घर से निकलते थे स्कूल के लिए और स्कूल ही नहीं पहुंचते थे, छुट्टी के टाइम घर पहुंच जाते थे। अगर आपने स्कूल टाइम में जाके पढ़ाई की है, स्कूल टाइम में जाके पढ़ाई की है, तो आपको ये जो मैं डिवीजन मेथड बताने जा रहा हूँ निश्चित रूप से पढ़ा है। देखो दूसरा नंबर क्या है इसको निकालने का, वो है डिवीजन मेथड। क्या है? डिवीजन मेथड, भाग विधि। भाग विधि, कोई तकलीफ है? ये भाग विधि, भाग विधि से औसत कैसे निकालते हैं समझ लेते हैं। भाग विधि से जैसे 20 और 25 है, 20 है और 25 का मौसा निकालना है। शर्त यह है कि भाग विधि से ही निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं? छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। 25 से 20 में भाग दिया, एक बार गया, 20 घटा दिया, 5 बचा। जो 5 शेष बचता है उसी से अगले भाजक में भाग देते हैं। 4 बार गया 20। जब रिमाइंडर 0 हो जाए, जहां शेषफल कुछ ना प्राप्त हो, तो यही अंतिम भाजक क्या होता है? मौसा होता है। अंतिम भाजक मौसा है। अंतिम भाजक क्या है? मौसा है, ठीक है। अगला सवाल है, कह रहे हैं 24 और 90 का मौसा क्या होगा? 90 है 24, 24 देखो 24 तिया 72, कितना बचा? 18। 18 से अब 24 में भाग दे देना है, 18 का 18, शेष कितना बचा? 6। 6 से 18 में भाग दे देना है 3 बार, 18 से 18 खत्म हो गया, और अंतिम भाजक क्या है? 6, तो यही मौसा 6। ये डिवीजन मेथड है, याद आ रहा है ना, स्कूल में ऐसे ही पढ़ाया गया। ये डिवीजन मेथड है। अब इस पे सवाल बनते हैं, कैसे सवाल बनते हैं मैं उसको डिस्कस करूंगा आपसे। लेकिन अभी मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूं, कि क्या यही तरीके हैं अपने पास मौसा निकालने के, या और कोई भी ऐसा तरीका हो सकता है जो एग्जाम में हमको ज्यादा हेल्प करेगा, जो ज्यादा फास्ट होगा, या अच्छे तरीके से हम कर पाएंगे, बिना किसी पेन पेपर के भी मौसा निकाल सकते हैं। तो बात करते हैं कि मौसा, हाउ टू फाइंड HCF विदाउट पेन एंड पेपर। तो मैं तीसरा ये नंबर, ये जो तीसरे तरीके की बात कर रहा हूं, वो तरीका ही है पेन पेपर लेस मेथड। पेन पेपर लेस मेथड, ठीक है। HCF का वह तरीका जिससे बिना पेन पेपर आप इसको लगा पाएंगे। जैसे 12 और 16 का मौसा निकाल रहे थे, दोनों का अंतर कितना है? 12 और 16 का 4, यही तो मौसा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बाय चांस सेट हो गया, ऐसा नहीं है, इसमें कॉन्सेप्ट है। आगे देखते हैं, जैसे आपने 20 और 25 का मौसा निकाला, अभी पीछे निकाला है आपने डिवीजन मेथड से। 20 और 25 का मौसा, डिफरेंस कितना है दोस्त? 5। उतनी कहानी कह के यही 5 तो पाए थे मौसा आप वहां। अब देखो आगे क्या है? 24 और 90 का मौसा। 24 है और 90, मौसा कितना होगा? दोनों का अंतर कितना है? 24 और 90 का अंतर हो जाएगा 60, 6 66, कितना हो जाएगा? 66। अब आपको सोचना है, आप क्या सोचना है कि मौसा का की डिफिनीशन क्या है, मौसा की परिभाषा क्या है, उसका जो कंडीशन है, उसका जो नेचर है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो उसका प्रगुण है, वह क्या है? वो ये है
कि मौसा वह संख्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर देती है, विभक्त कर देती है, काट देती है। तो 66 से ना 24 कटना है ना 90 कटना है। तो अगर 66 से ना 90 कटेगा ना 24 कटेगा तो ये मौसा तो नहीं होगा दोस्तों। यानी ऊपर का जो मैंने 2 सवाल बताया वो ऐसे ही था, हवा में लग गया, बाई चांस आंसर आ गया, ऐसा नहीं है। क्या अगर संख्या इस तरह की हो कि उसका अंतर ऐसी संख्या प्राप्त हो जाए जिससे दी गई संख्याएं ना कटे, तो आप उसका फैक्टर ढूंढिए। क्या ढूंढिए? फैक्टर। देखो 66 का फैक्टर क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 11 हो सकता है, 33 हो सकता है और 66 हो सकता है। ठीक है, 6 भी हो सकता है, 6 भी है, 3 है तो 6 भी है, 2 3 है तो 6 भी है। तो भैया 6 एकमात्र ऐसी संख्या है जिससे 24 भी कटना है और 66 भी कटना है, 24 भी कटना है और 90 भी कटना है। ठीक है, 24 को भी कटना है और 90 को भी कटना है। ठीक है, कोई तकलीफ हो तो बताओ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे ना? बात समझ में आ रही है? देखो तो यहां क्या करना है, 24 है और 90 है, इसमें 6 इसका मौसा हो जाएगा। जब अंतर निकालने पर ऐसी संख्या प्राप्त हो जाए जिससे दी गई संख्याएं अगर विभाजित नहीं होती हैं, दी गई संख्याएं विभाजित नहीं होती हैं, तो आप उसका फैक्टर कर लीजिए। निश्चित रूप से उसका एक ऐसा फैक्टर मिलेगा आपको जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर देगा और वही कोई तकलीफ नहीं है। जैसे 72 और 90 है, मौसा का निकालना हो आपको कि 72 और 90 का मौसा है, सपोज करिए आपको निकालना है 72 और 90। आप चाहे जैसे निकालेंगे आंसर आपको 18 ही मिलना है, दोनों का अंतर 18 है, यही मौसा है। तो अधिकांश तो आपको मौसा से ही सवाल लग जाएंगे, अंतर से ही लग जाएंगे, लेकिन कुछ सवाल ऐसे आएंगे जहां डिफरेंस काम नहीं करेगा, जो अंतर आएगा वो संख्याओं को विभाजित नहीं करेगा। तो जो अंतर आ रहा है उसका गुणनखंड कर लीजिए, उसके गुणनखंडों में से कोई एक ऐसा गुणनखंड होगा, कोई एक ऐसा फैक्टर होगा जो दी गई संख्याओं को काट देगा, और वही बड़ा से बड़ा फैक्टर जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर देगा, वही मौसा होगा। सुपर ट्रिक है मौसा का, ट्राई कर लेना। अभी आगे आपको बड़े बड़े सवाल भी इस पे कराऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे। ठीक है, ठीक है ना? अभी मैं क्या करता हूं, आपको एक और सवाल समझ लीजिए, जैसे एक क्वेश्चन और समझ के इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर ले, देखो कई जगह है भाई, इसमें देख लेते हैं। ठीक है, क्या है अगला सवाल है, ध्यान देना। कह रहे हैं कि आपको निकालना है 48, 90 और 120 का लौसा, अरे सॉरी मौसा, 48 का, 90 का और 120 का। देखो ये 3 संख्याएं हैं, सबसे कम अंतर कहां मिलेगा? 48 का 90 से अंतर 40 का है, 90 का 120 से अंतर 30 का है। जहां जिन संख्याओं में से 10 संख्याएं क्यों ना दे दे और उनका मौसा पूछे, तो जहां 2 संख्याओं के बीच न्यूनतम अंतर होगा वही आपका मौसा होगा। ये 30 हो गया न्यूनतम अंतर, लेकिन 30 से ना 48 को कटना ही नहीं है, तो 30 से 48 को कटना नहीं है, तो ये मौसा हो नहीं सकता। तो मौसा होगा क्या? 6 पंजे, इसका फैक्टर 1, फैक्टर 6 और 1 फैक्टर 5। 5 से 48 नहीं कटेगा, 6 ऐसा फैक्टर है जिससे सभी संख्याएं कट जाएंगी। तो असली मौसा कितना हो जाएगा? 6। कोई तकलीफ नहीं है, कर लोगे। इस मेथड पर बड़े बड़े सवाल अब मैं आगे लगाऊंगा। पहले मैं भाग विधि जो है, जिसको स्कूल में आपने पढ़ा है, उस विधि पर कैसे सवाल बनते हैं हम उन सवालों को पढ़ेंगे। उसके बाद इस शॉर्टकट मेथड को, जो पेन पेपर विदाउट पेन पेपर वाला मेथड है या पेन पेपरलेस मेथड जिसको मैंने नाम दिया, वो उस पे आप देख लीजिए, पेन पेपरलेस मेथड, इस पे हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे और उसके बाद इस पर बड़े सवाल। ठीक है, ये मेथड से। अब बात करते हैं डिवीजन मेथड के बेस पे जो क्वेश्चन एग्जाम में पर्टिकुलर पूछे जाते हैं। जैसे एक सवाल है कि लंबी भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालते समय ऊपर से नीचे भागफल का क्रम 3 1 3 है और आखिरी भाजक 6 है, दोनों संख्याओं का योग क्या है? बहुत गजब का सवाल है भाई। देखो क्या सवाल है, देखो भाई, ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है जो आपको अच्छे स्टैंडर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। भाजक है ना, भागफल 3 दिया है, ऐसा होगा, मतलब निकाल चुके हो आप ना, ऐसा होगा।
भागफल यहाँ 3 आया होगा, यहाँ कुछ शेषफल मिला होगा, इस शेषफल से फिर भाग दिया होगा तो 1 आया होगा, और फिर इस शेषफल से भाग दिया होगा तो 3 आया होगा, और अंतिम भाजक 3 है तो शेषफल 0। अब कह रहे हैं कि आखिरी भाजक 6 है, तो 6 त्रिक 18 घटाया गया होगा, और कुछ नहीं आया शेषफल बचा, तो इसका मतलब यहाँ 18 रहा होगा। और जब यहां पर 18 में 6 से भाग दिया तो इसका मतलब है कि इसके पहले 18 अगर भाज्य है तो इसके पहले 18 भाजक रहा होगा, ठीक है। और शेषफल 6 बचा होगा, 18 एका 18 बार गया है, 18 एका 18 घटाने के बाद 6 बचा है, इसका मतलब है कि इसके ऊपर 24 रहा होगा, तभी तो 18 का 18 में से 24 में से 18 गया 6। अब 24 भाज्य है यहाँ, तो पहला भाजक के रूप में, इसके भाजक के रूप में आप लेगा 24 भाजक रहा होगा, तो 24 से 3 बार भाग गया है, इसका मतलब 72 घटा होगा किसी संख्या में से, और शेष 18 बचा है, यानी वो अगली संख्या 72 प्लस 18 90 होगी। यानी दी गई संख्याएं क्या, संख्याओं का योग क्या होगा, तो संख्याएं क्या होंगी बता सकते हैं आप, संख्याएं होंगी 24 और 90, योग पूछ रहा है तो 114। कमेंट करके बताना कि मेथड समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताना कि मेथड समझ में आया कि नहीं आया। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे सुपर हिट ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते रहेंगे आपको, और देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी। 6 महीने में मैथमेटिक्स में कोई हाथ नहीं पकड़ पाएगा आपका। फिर से बता देता हूं, एक सवाल ही लेके अगला सवाल ही बता देता हूं। यहां से एक परिणाम आपको मिल रहा है, एक परिणाम मिल रहा है, क्या परिणाम ये मिल रहा है कि भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल बराबर होगा भाज्य। यही होता है, ये एक रिजल्ट है आपके पास, ये रिजल्ट भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य, यही है, ये है। कोई दिक्कत है, ध्यान देना भाई। क्या होता है देखो, यही पे 6 भाजक है, 3 भागफल है, 6 त्रिक 18, शेषफल 0 18 जाएगा। 18 भाजक है, 1 भागफल 18 का 18, 18 का 18, शेषफल 6 बराबर भाज्य 24 हो जाएगा। ये तो आप पहले से भी जानते हैं। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा और क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। लंबी भाग विधि द्वारा मौसम निकालते समय ऊपर से नीचे भागफल का क्रम 9 8 5। 1 मिनट में इस सवाल को यहां से भी थोड़ा सा आपको और क्लियर कर दूं, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, ये भाग विधि वाला मेथड। इसके बाद में आपको इस फार्मूले पे आपको ये सवाल कैसे हल कर सकते हैं ये डिस्कस कर लेता हूं। इसको आप वीडियो रोक के आप इसको अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके पास पड़ा है। देखो भाई, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल बराबर 0। कह रहे हैं कि आखिरी, देखो भागफल है क्या, क्या भागफल है 3 1 3, यानी आखिरी भागफल क्या है 3, तो भाजक कितना है 6, आखिरी भाजक 6, भागफल 3, 6 गुणित 3 और शेषफल कुछ नहीं होगा तभी वो आखिरी भाजक है, प्लस शेषफल 0 बराबर 18। आखिरी भाजक ले लिया, दूसरा आखिरी भागफल ले लिया, उसके बाद दूसरा भागफल 1 है, यानी 18 से भाग दिया होगा, 1 बार गया है, और ये जो 6 है यही शेषफल है, ये 24 हो गया। फिर एक वाला हो गया, अब क्या है ये 24 है, 24 से भाग दिया है, 3 बार गया है, 24 3 72 और शेषफल ये 18 रहा होगा, तो ये 90। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी 24 और 90 योग 114। आप इस तरीके से भी सुपर हिट तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगला सवाल देखो, मैं इसी तरीके से सॉल्व करते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि लंबी भाग विधि द्वारा मौसम निकालते समय ऊपर से नीचे भागफल का क्रम 9 8 5 है और आखिरी भाजक 16 है, दोनों संख्याओं का योग। दिक्कत हो रही है, देखो भैया किसी भी तरीके से कर लो आ जाएगा। भागफल का क्रम पहले देख लो क्या है, 9 है 8 है और 9 है 8 है और 5, कोई दिक्कत है। और आखिरी भाजक क्या है 16 और आखिरी भागफल 5, तो 16 का 5 में गुणा करोगे और शेषफल चूंकि आखिरी भाजक है
तो ये 0 होगा तो 80 हो गया, 80 हो गया तो 80 अभी जब रिजल्ट है तो 80 इसके पहले वाला भाजक कहां होगा, 80 ये लास्ट है, ये तीसरे नंबर का है, ये तीसरा है। दूसरा कहानी ये होगा कि 80 से हमने भाग दिया होगा, 8 बार गया होगा और 16 शेष बचा होगा, तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, आपको ये मिल जाएगा 8 × 64 640 और 16 640 और 16 656 कितना मिल जाएगा 600। और तीसरा स्टेप क्या होगा 656 ये 8 वाला आप ले चुके हो दूसरे में, और 3 2 ये सॉरी ये 1 होगा पहले नंबर पर, फिर ये 9 बार जाएगा, गुणित 9 और प्लस शेष कितना होगा 80, ये बराबर हो जाएगा आपका कितना 59 84 59 84। ठीक है, ये दोनों संख्याएं हैं जिनका आप मसा निकाल रहे थे। ठीक है, तो संख्याओं का योग पूछ रहे हैं, तो योग कितना हो जाएगा, योग आप कर लो, योग हो जाएगा 66 40। ये आपका कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। मेथड अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और जो बच्चे पहले से हैं सब्सक्राइब किए हुए पढ़ रहे हैं, अगर उनको कोई दिक्कत होती है या जिसको भी कोई दिक्कत होती है तो हमारे कमेंट सेक्शन में निश्चित रूप से आप अपना नंबर छोड़ दीजिए, व्हाट्सएप नंबर। आपको इसका डिटेल मेथड और आपको फिर से सोल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा, कुछ और एग्जाम्पल्स लेके प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिससे आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि संख्या 216 423 1215 1422 2169 2223 का मौसम ज्ञात करो। गारंटी लेता हूं कोई नहीं निकालता, कम से कम 10 से 15 मिनट लगेगा तब आप जाके इसको निकाल पाएंगे, लेकिन मैं आपको वही बता रहा हूं, पेन पेपर में, बिना पेन पेपर लेस मेथड कैसे निकालेंगे। एक सीरीज है ये ना, 216 423 1215 1422 2169 और 2223। कह रहे हैं इसका मौसम ज्ञात कीजिए, इसका मौसम ज्ञात कीजिए। देखो भैया, इसके बीच का गैप कितना है, लगभग 200 से ज्यादा है, 200 से ज्यादा। इसका मौसम का गैप करीब करीब 800 के आसपास। इसका अंतर भी 200 प्लस है, 200 से ज्यादा ही है। और इसका तो 700 के आसपास है। इसका गैप मुझे लगता है सबसे कम है, और ये जो सबसे कम गैप है वह गैप है कितना 23 इधर और 23 इधर और 30 23 30 53 1 54। इसका जो गैप है ये सबसे कम 54 है। यानी इसमें जो सबसे नजदीक की दो संख्याएं हैं वो ये है 2169 2223। यानी इसका गैप कितना आ गया दोस्त 54, और सीधा सीधा है कि 54 से 2169 और 2223 किसी को नहीं घटना है, क्योंकि 4 के टेबल में ना 9 आता है ना 3 आता है। क्लियर है? अब क्या होगा, हमने बताया था कि इन दोनों का अंतर ही मौसा होगा, लेकिन ये अंतर तो मौसा नहीं हुआ, तो इसका फैक्टर निकाल लेंगे। और इसका फैक्टर आएगा, आप देखो क्या क्या फैक्टर आ सकता है। 1 होगा फैक्टर, 2 होगा फैक्टर, 18 3 54 होता है, 3 होगा फैक्टर, 4 तो नहीं होगा, 6 होगा फैक्टर और 9। इतने गुणनखंड संभव हैं, और अगर 9 से डिविजिबल है तो देखो 2 1 3 6 3 9 9 18 2 3 6 6 3 9। यानी ये संख्या दोनों 9 से डिविजिबल है, क्योंकि ऐसी कोई संख्या अगर 9 से विभाज्य है तो देखिए संख्याओं से पूरा पूरा विभक्त है। अब इसके बाद जो अगला फैक्टर होता है वो 27 होता। ठीक है, 27 से नहीं कटना इसको। तो आपको क्या हो जाएगा, आपका मौसा कितना हो जाएगा अभी। अच्छा, अब बाकी देखो बाकी संख्याएं कटेंगी कि नहीं 9 से। 2 1 3 6 9 4 2 6 3 9 2 1 3 1 4 5 9 4 1 5 2 7 2 9 2 1 3 6 3 9 9 18 2 3 6 और 3 9। संख्याओं का योग अगर 9 या 9 से विभाज्य संख्या तो पूरी संख्या 9 से कटती है, ये पक्का है। ये पूरी संख्या 216 423 12 15 14 22 21 69 22 23 सब 9 से विभाज्य है, तो मौसा कितना हो गया 9। अब आप इसको लगाते फैक्टर करते या जो भी करते, बहुत लंबी कहानी हो जाती। ठीक है ना।
तो आपको क्या करना है कि अगर इस तरह की कोई श्रृंखला दी हुई है संख्याओं की, तो आपको क्या करना है कि उस श्रृंखला में जो सबसे कम, या कह लीजिए कि सबसे नजदीक की संख्याएं हैं जिनके भी सबसे कम डिफरेंस है, उसको डिफरेंस को फाइंड आउट कर लेते हैं, उस डिफरेंस को फाइंड आउट कर लेते हैं। और अगर उस डिफरेंस से दी गई सभी संख्याएं कट रही तो मौसा वो डिफरेंस ही होगा, और अगर वो डिफरेंस से दी गई संख्याएं नहीं कट रही हैं, क्योंकि मौसा होता ही है कि दी गई संख्याओं को वह काटता है पूरा पूरा, तो अगर उस डिफरेंस से नहीं कटता तो उस डिफरेंस का फैक्टर निकाल लीजिए, उन दोनों संख्याओं के अंतर का गुणनखंड कर लीजिए कि कितने संभव गुणनखंड है, और उसमें से जो बड़ा गुणनखंड होगा जिससे वो कट रहा है वही उसका मौसम। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं है ना, कर लोगे। अगला सवाल ध्यान दो, कह रहे हैं एक अष्टभुज की भुजाएं क्रमशः 2100, 2945, 3000, 3250, 3365, 2950, 3955 और 4665 है। अधिकतम लंबाई ज्ञात करो, अधिकतम लंबाई ज्ञात करो जिस रस्सी से इसकी भुजाएं मापी जा सके। मतलब अधिकतम लंबाई की बात रस्सी, यानी वो बड़ी से बड़ी रस्सी जो इन भुजाओं को पूरा पूरा माप दे, यानी इन भुजाओं से पूरा, जैसे रस्सी को काटना मोड़ना तोड़ना ना पड़े। तो क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी भुजा यानी मौसम जो 2100 को भी काट दे, 2945 को भी पूरा पूरा नाप दे, 3000 को भी पूरा पूरा नाप दे, 3250 को भी नाप दे, 3365, 2950, 3995, 4665 सबको पूरा पूरा माप दे, ऐसी संख्या यानी मौसा पूछ रहा है। ऐसे माप की रस्सी कौन सी होगी, जो इसका मौसा होगा वही माप की रस्सी। कोई दिक्कत नहीं है, नोट करते हैं सवाल और इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो कैसे कर पाओगे, बहुत इजी तरीका है। देखो बच्चा 2100 है, 2945 है, थोड़ा सा दूर दूर लिखो, चलो अच्छा कॉमन, 2945 है, 3000 है, 3365 है, 2950 है, 3995 है, 4665 है। अब देखो इसमें सबसे नजदीक की संख्या कौन सी है, सबसे कम अंतर कहां पर है, देख रहे हो 2100 का 2900 से 800 का अंतर, यहाँ पे करीब करीब 95 का 45, ये देखो एक यहाँ पे मिल रहा है, 55 का अंतर यहाँ पे मिल रहा है। चलो देखेंगे, यहाँ पे 200 300 से ऊपर का अंतर है, यहाँ पे भी काफी अंतर है, यहाँ भी काफी अंतर है, यहाँ भी काफी अंतर, सॉरी 2945 और 2950, ये देखो 2945 और 2950 सबसे कम अंतर वाली संख्याएं हैं और अंतर है 5। इन्हीं दोनों संख्याओं को पकड़ लेना है। इन दोनों का अंतर कितना है भाई, 5। सबसे नजदीक का अंतर 2945 और 2950 है और वो अंतर 5 है, यही 5 इसका मौसा है। इस पूरा जो इतना 2100 जो 2100, 2945, 3000, 3365, 2950, 3995, 4665 देख रहे हो, इतना सबका मौसा 5। और यही 5 मीटर की अधिकतम लंबाई की रस्सी है जो 2100 को सबको पूरा पूरा माप देगी। दिख भी रहा है कि सब 5 से कट रहे हैं, कर लोगे ना। 5 से कटने का नियम क्या है, यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 5 या 0 हो तो वो संख्या 5 से विभाज्य होगी। अगर ऑप्शन होता तो बिना कुछ किए मैं टिक कर देता और आपको भी सिखा देता, लेकिन ऑप्शन नहीं तो कोई बात नहीं है, हम ऐसे भी देख लेते हैं कि 5 से सब डिविजिबल ऐसे ही दिख रहा है। और कोई दूसरी संख्या, अब जो 5 से कटेगा वो 8 से थोड़ी ना कटने लगेगा, ठीक है। तो 5 से डिविजिबिलिटी बन रही है, जब 5 से डिविजिबिलिटी बन रही है तो बहुत सिंपल सी बात है कि इसका मौसा 5, कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। अब एक कॉन्सेप्ट समझिए, अब हम आते हैं उस जनरल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जिससे एलसीएम और एचसीएफ में, चाहे वो कांस्टेबल का एग्जाम हो, चाहे वो आपको एसआई का एग्जाम हो, चाहे सीपीओ का एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, स्टेट का एग्जाम हो, हर जगह जो सवाल इन जनरल पूछे जाते हैं, चाहे वो कांस्टेबल के एग्जाम से लेके एसएससी, सीजीएल, सीडीएस, एनडीए तक, जो सवाल 3 तरह के सवाल प्रमुख रूप से पूछे जाते हैं उस पर बात करते हैं। शॉर्ट स्क्रीन लेके कॉपी में नोट कर लेना। क्या है पहला, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे एक्स वाई जेड पूर्णतः विभाजित हो, एचसीएफ ऑफ एक्स वाई जेड। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो एक्स वाई और जेड को पूर्णतः विभाजित कर दे, वह संख्या एक्स वाई जेड का मौसा है। इतनी बात तब तक आप समझ गए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे एक्स वाई जेड को भाग देने पर शेषफल प्रत्येक दशा में आर बचे, तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ एक्स माइनस आर, वाई माइनस आर, जेड माइनस आर। आगे है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे
एक्स वाई जेड को भाग देने पर शेषफल क्रमशः ए बी सी बचे, तो एचसीएफ ऑफ एक्स माइनस ए वाई माइनस बी और जेड माइनस, कर लेंगे ये सवाल, इस तरह का सवाल। ठीक है, अब देखो इसको नोट कर लेना, ये मेथड है जिससे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस यही एलसीएम एचसीएफ का बेसिक है। ठीक है, अब इस पे बात कर लेते हैं। कह रहे हैं बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 306, 340, 187 पूर्णतः विभाज्य। पहला पॉइंट, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो एक्स वाई जेड को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो क्या करते हैं, इसका मौसा निकाल लेते हैं। अब मौसा निकालने में रोना नहीं है, रोना है कि हमको मौसा निकालने में बहुत तकलीफ होती, ऐसा कुछ करना नहीं। देखो ये 306 है दोस्त, ये 340 है और एक संख्या बहुत दूर की है 187। सबसे कम अंतर यहां पे है 36 का, यहां पे है 36 का, और 36 का अंतर का मतलब है कि सॉरी 34 का अंतर है, राइट ना, 34, वही तो मैं कहूं 34 का डिफरेंस। 36 और 340 का डिफरेंस कितना हो गया, 30। अब 34 से 360 नहीं घटेगा, 306 नहीं घटेगा, 187 भी नहीं घटेगा, तो इसका दो ही गुणनखंड संभव है, 2 और 17। एक से कोई मतलब नहीं है, एक तो सबका गुणनखंड है, तो 2 से तो 187 नहीं कटेगा, 17 से सभी संख्याएं कट जाएंगी, 306 भी कटेगा, 340 भी कटेगा, 187 भी कटेगा। चेक मत करना एग्जाम में कि कटेगा नहीं कटेगा, कटना ही कटना है, क्योंकि ये रूल है, ये सिद्धांत है, तो हर जगह बराबर एक ही होगा। तो 17 से ये सभी संख्याएं डिविजिबल होंगी। एक लाइन में बिना पेन पेपर आप मौसा 17 बिठा के खा ली। इससे भी फास्ट कोई मेथड हो सकता है मौसा निकालने का? नहीं, सुपर मेथड है मौसा निकालने, एचसीएफ निकालने का सबसे फास्ट मेथड है। अगला सवाल कह रहा है, ध्यान देना, कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 1305, 4665, 6905 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष होगा। उसका मेथड क्या था आपका? मेथड क्या था एचसीएफ निकालने का? ऐसे में एचसीएफ निकालने का मेथड था, ये अगर x है, ध्यान देना जरा, ये अगर x है, ये y है और ये z है, तो हम क्या करते हैं, एचसीएफ ऑफ मॉड में x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस मॉड में ले लेने का मतलब है कि डिफरेंस लेना है, आपको घटा दो, साइड का ध्यान नहीं देना है। तो क्या हो जाएगा, देखो 1305 माइनस 4665, एक दूसरा 4665 माइनस 6905 और तीसरा 6905 माइनस 1300। अब इनका अंतर क्या आ रहा है ये देख लो आप, इनका अंतर आपको मिल जाएगा 3360। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा 05 और 6, इसका अंतर आपको मिल जाएगा 2240 और इसका अंतर आपको मिल जाएगा 5600। अगर यहां नहीं दिख रहा है तो मैं आपको ऊपर लिख देता हूं, इसका डिफरेंस 5600। ठीक है, अब आपको मौसा निकालना है, किसका किसका, देखो 3360 का और 2240 का और किसका 5600 का। सबसे कम डिफरेंस यहां पे है 1120। देखो सब कट जाएगा, 1120 से 3 बार ये कटेगा, 2 बार ये कटेगा, 5 बार ये कटेगा, 1120 ही क्या है, सबसे कम अंतर है, यही मौसा है, यही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1305, 4665 और 6905 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल प्राप्त होगा। ठीक है, अब आगे एक कॉन्सेप्ट और आपसे डिस्कस करना है। कह रहा है, अगला सवाल है कि जब दो संख्याएं 225 और 147 को एक दो अंकीय संख्या से विभाजित किया जाता है तो समान शेषफल प्राप्त होता है। ऐसी दो अंकीय कितनी संख्याएं संभव हैं जिससे 225 और 147 को भाग करने पर समान शेषफल? ठीक है,
हम पहले एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को आपसे बात करेंगे। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन साइड कर देते हैं, पहले आपसे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। क्या कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है ये समझ लो। कॉन्सेप्ट क्या है, नोट लगाओ और लिखते जाओ। नोट, और नोट ये है, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझ लीजिए, नोट लिख लीजिए कि यदि दो संख्याएं जब अपने अंतर से विभाजित करने पर समान शेषफल देती हैं, यदि कोई दो संख्या है, यदि उनके अंतर को आप निकाल लो और उसके अंतर से संख्याओं को भाग दो और शेषफल समान प्राप्त हो, तो उसके जो अंतर का गुणनखंड होता है, उन गुणनखंडों से भी जब संख्या को भाग देते हो ना, तो समान शेषफल प्राप्त हो। यही कॉन्सेप्ट है। देखो, जैसे मैं क्या कह रहा हूं, फिर से आपको बता देता हूं। जैसे दो संख्याएं हैं 29 और 39, सपोज करना 29 और 39, इसका अंतर कितना है जैसा हमको बताओ, किसी के लिए एक मुश्किल सवाल नहीं है। अंतर 10 से भाग दे दोगे तो यहां भी शेष 9 बच जाएगा और यहां भी शेष 9 बच जाएगा। 10 का गुणनखंड करो, 2 और 5। 2 से अगर 29 में भाग दोगे तो शेषफल 1 आ जाएगा, 39 में भाग दोगे तो भी शेषफल 1 आएगा, और 5 से भाग दे दोगे तो शेषफल 4 आएगा, और यहां पर भी शेषफल 4 है। यही बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं कि यदि किसी संख्याओं के दो संख्याएं हैं, उनके अंतर से संख्याओं को भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त हो, समान शेषफल प्राप्त हो, तो इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि उस संख्या जो अंतर निकाले हो आप, उसके गुणनखंडों से भी भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त होगा। जैसे 29 और 39, फिर से बता देता हूं आपको। 29 39 अंतर 10 से 29 में भाग देंगे 9 शेषफल मिलेगा, 10 से 39 में भाग देंगे तो 9 शेषफल बचेगा। अगर 29 को हम भाग देंगे 2 से तो भी मिलेगा 1, और 39 को भाग देंगे 2 से तो भी मिलेगा 1। लेकिन 29 को अगर हम 5 से भाग दे देंगे, 5 से भाग दे देंगे तो शेषफल 4 मिलेगा, और अगर 39 में भी 5 से भाग दे दें तो भी शेषफल 4 मिलेगा। यही मैं कहना चाहता हूं। लिख लो, क्या लिखना है। दो संख्याओं के अंतर से संख्याओं को भाग देने पर अगर समान शेषफल प्राप्त होता है, दो संख्याओं को उसके अंतर से भाग देने पर यदि समान शेषफल प्राप्त होता है, तो अंतर के गुणनखंडों से भी भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त होगा। यही सिद्धांत है और इस पर हम सवाल करेंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इतनी बात क्लियर है मुझे? इतनी बात में कोई दुख तकलीफ कष्ट नहीं है, सब स्क्रीन लेके इसको समझ लेना। अगर दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर हमको अपना प्रॉब्लम शेयर करिए आप, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अब आते हैं हम सवाल पे। कॉन्सेप्ट बता दिया आपको, अब सवाल पे आते हैं। क्या सवाल है हमारा और हम कैसे उसको टैकल करते हैं। देखो, ध्यान दो, ये सवाल है अपना, ये सवाल है अपना। क्या सवाल है देख लेते हैं। जब दो संख्याएं 225 और 147, 225 है और 147, 225 और 147 को एक दो अंकीय संख्या से विभाजित किया जाता है तो समान शेषफल प्राप्त होता है। ऐसे दो अंकीय कितनी संख्याएं संभव है जिससे 225 और 147 को भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त हो? एकदम सुपर स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है, सुपर स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है, आपको बता रहा हूं। देखो, इसका अंतर निकाल लो, 225 और 147, 50, 75 और 75 3 78, कितना अंतर आ गया भाई? 78। 78 से ना तो 225 को कटना है और ना 147 को, तो कटना किससे है? इसके किसी ना किसी फैक्टर से कटना है। कटना। अब देखो, ये अंतर है ना, 225 और 147 क्या है? डिफरेंस है। 225 और 147 का डिफरेंस 78, 78। कोई तकलीफ है?
225 और 147 का अंतर 78, और 78 से 225 में भी भाग दोगे तो जितना शेषफल आएगा उतना ही शेषफल 147 में भी भाग। ठीक है, देख लेना, आएगा उतना ही, 2 बार इसमें जाएगा और 1 बार इसमें जाएगा। ठीक है, अब इसके जो फैक्टर है वो फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं देखो। पहला तो ये 39 गुना 78 होता है। ठीक है, 13 39 हो गया, 26 या 78 होता है, और 13 छात्र 78। 2 अंक की संख्या करें इसलिए हम वही नंबर ले रहे हैं, वही फैक्टर ढूंढ रहे हैं जो 2 अंक है। ये भी 2 अंक, ये भी 2 अंक, और ये भी। क्लियर है? यानी मैंने अभी रूल आपको क्या बताया कि अगर कोई संख्या अपने अंतर से विभाजित किए जाने पर समान शेषफल देती है, यदि कोई 2 संख्याएं अपने अंतर से विभाजित किए जाने पर समान शेषफल देती हैं तो उनके गुणनखंडों से विभाग देने पर समान शेषफल प्राप्त होगा। और ऐसी कितनी 2 अंकीय संख्याएं संभव हैं जिसको 225 और 147 में भाग दें तो समान शेषफल बचे? ऐसी 4 संख्याएं, 2 अंकी 4 संख्याएं संभव है। एक 39, एक 26, एक 13 और एक 78। ऐसी कितनी संख्याएं हो गई? 4 संख्याएं। कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ है? कर लोगे ना भाई, यहां तक कोई दुख तकलीफ नहीं है ना? समझ पा रहे हो कॉन्सेप्ट? अगला एक सवाल और समझ लेते हैं जरा। कह रहे हैं कि 2 अंक संख्याएं 875 और 2272 को एक 3 अंकीय संख्या, वहां 2 अंक की संख्या की बात होती है, यहां 3 अंकीय संख्या को एक 3 अंकीय संख्या से भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। उस 3 अंकीय संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। संख्या भी ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात कर लोगे तो अंकों का योग भी ज्ञात। तो सबसे पहले तो दोस्तों ढूंढ लो क्या अंतर, 875 और 2273। इसका डिफरेंस आपको कितना मिलेगा? इसका डिफरेंस कितना मिलेगा ये आप देख लेंगे। इसका डिफरेंस कितना मिलेगा ये देखेंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको 3 अंक की संख्या में बदलेंगे और उसके गुणनखंडों से चेक कर निकाल लेंगे। वही गुणनखंड ये बता देंगे कि जो है इसमें किस तरह से हम, इसके कितने संभव ऐसे 3 अंकीय संख्याएं हैं जिससे ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये बात समझ पा रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 2 संख्याएं 875 और 2272 को एक 3 अंकीय संख्या से भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। उस 3 अंकीय संख्या के अंकों का योग है। देखो भैया, पहला तो नंबर ये है कि इसका अंतर कितना है। इसका अंतर हो गया आपको 1397। 4 अंक की संख्या, 4 अंक की ये संख्या है, और इसका जब आप गुणनखंड ढूंढेंगे तो देखो 9 1 10 7 3 10, 11 से ये विभाज्य है। एक गुणनखंड तो 11 होगा, और जब 11 से भाग दोगे तो ये 127 बार घटेगा। यानी इसके 2 गुणनखंड हो गए, एक तो 111 हो गया और एक तो 127 हो गया। बाकी जितना भी गुणनखंड निकालोगे ना सब 2 अंक में चला जाएगा। यानी 3 अंकीय एक गुणनखंड मिला 127, जिससे 875 और 2273 को भाग दोगे तो समान शेषफल प्राप्त होगा। यानी वह 3 अंकीय संख्या कौन सी है? 127 है, और इसके अंकों का योग कितना है? अंकों का योग 10 है। योग 10। सवाल फिर से समझ लो, कह रहा है कि 2 संख्याएं 875 और 2273 को एक 3 अंकीय संख्या से भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। उन 3 अंकीय संख्या के अंकों का योग क्या होगा? 875 और 2273 के बीच का अंतर हो गया 1397, और 1397 को एक 3 अंकीय संख्या के साथ जब फैक्टर करते हैं तो 11 के मल्टीपल में 127 आता है। 127 एकमात्र 3 अंकीय ऐसी संख्या है जो 1397 का गुणनखंड है। ठीक है, अब इस 127 से हम अब सीधा ये हम भाग देने नहीं बैठ जाएंगे एग्जाम में। ये सिद्धांत है कि इसके अगर 1397 से भाग देने पे 875 में या 2273 में समान शेषफल प्राप्त होता है, तो 127 से भाग देंगे तब भी समान शेषफल प्राप्त होगा। 127 ऐसी संख्या है जिससे 875 और 2273 को भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त होगा। ऐसी संख्या के अंकों का योग 127 के अंकों का योग 10 है। निश्चित रूप से आज HCF का जो सेक्शन हमने पढ़ा है वो बहुत बेहतरीन और बहुत
6 लेवल के क्वेश्चन थे जिसको हमने डिस्कस किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात हमने वो पढ़ी है कि हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ विदाउट हाउ टू फाइंड एचसीएफ विदाउट पेन एंड पेपर, राइट ना। किस तरह से आप मौसा बिना पेन पेपर के निकाल सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन गुरुजी में एचसीएफ के सेक्शन में आज इतना ही। कल एचसीएफ के और कुछ बेहतरीन प्रश्न, बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ आपके पास के साथ हम फिर होंगे। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी। तब तक के लिए नमस्कार।